अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, आज के हम अपने वीलॉग में बात करेंगे पीटीए के ऊपर और एफबीआर ने जो मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट पे टैक्सेस इम्पोज किए हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीटीए के बारे में बता दूं कि पीटीए क्या है और कैसे काम करता है। पीटीए बेसिकली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और जितना भी हमारा मीडिया हाउसेस हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, उन्हें रेगुलेट करता है और उसके साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन्स हम इस्तेमाल करते हैं इसकी भी रजिस्ट्रेशन और इसकी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी पीटीए ही है। 4-5 साल पहले पाकिस्तान ने पीटीए के थ्रू मोबाइल फ़ोन्स की रजिस्ट्रेशन शुरू की। उसकी एक वजह ये थी कि जो नॉन पीटीए फ़ोन थे वो क्राइम में इस्तेमाल हो रहे थे और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो रहे थे, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने इसको तमाम मोबाइल फ़ोन्स को जो है ना वो पीटीए में रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और हमें ही अपने पाकिस्तान हमारा एक वतन है, मुल्क है और घर है, और अपने घर की हिफाजत हमें खुद ही करनी है। ये एक बहुत अच्छी बात है। तमाम जो भी एक मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, वो पीटीए के पास या किसी भी अथॉरिटी के पास रजिस्टर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और ताकि हमारे मुल्क से ये दहशतगर्दी वाला एक हमारी लानत है इस मुल्क में, वो ख़त्म हो सके। बहरहाल उसके ऊपर काफ़ी हद तक हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक इसके ऊपर काबू पा लिया है और पाकिस्तान में काफ़ी हद तक अमन है और एक हम पुरअमन मुल्क में रह रहे हैं। और ये इसका क्रेडिट जो है ना वो मैं बिल्कुल अपनी पाक अफवाज और अपनी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको बिल्कुल देना चाहिए और मैं देता हूँ। और जब ये नाज़रीन पीटीए ने मोबाइल फ़ोन्स रजिस्टर करने शुरू किए तो एफबीआर ने कहा हम क्यों पीछे रहें, तो उन्होंने इसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया, जो कि पहले तो बहुत थोड़ा था, जो कि अफोर्डेबिलिटी में भी आता था और लोग उसको पे करते थे। फिर पिछले 2 साल से उन्होंने टैक्सेस की रेशो इतनी बढ़ा दी कि जो कि एक आम जो कस्टमर है उसकी पहुंच से दूर हो गई। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग अब ये करते हैं कि फ़ोन ले लेते हैं उसको 60 दिन, क्योंकि पीटीए का एक टाइम है, ग्रेस पीरियड है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपना फ़ोन जो है ना वो पीटीए के अंदर रजिस्टर करवाना है। 60 दिन तो वो इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसे वो नॉन पीटीए ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो वाईफाई पर इंटरनेट वो जो दूसरा है उसके ऊपर वो इस्तेमाल हो सकता है। नाज़रीन, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आईफ़ोन के बारे में। आईफ़ोन, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसकी जेब में इस्तेमाल करने के लिए आईफ़ोन होना चाहिए। तो आईफ़ोन के जो 2 नए मॉडल हैं, ये पुराने मॉडल हैं, एक आईफ़ोन XS और एक आईफ़ोन XS मैक्स। तो पीटीए ने कहा कि इनके ऊपर भी टैक्स, एफबीआर ने कहा कि इनके ऊपर भी टैक्स इम्पोज किया जाए। तो जो उन्होंने टैक्स इम्पोज किए हैं एक्सेस पे, आईफोन एक्सेस पे, वो जो पासपोर्ट के ऊपर है, वो क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं, बाहर से परचेजिंग करके लेके आते हैं, उनके ऊपर पासपोर्ट, अगर वो पासपोर्ट के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसकी जो टैक्स रेट है वो कम है, और जो सीएनआईसी पे जो रजिस्टर करवाएगा उसका टैक्स रेट ज़्यादा है। एक मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये डिफरेंस क्यों रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कोई ना कोई उनका आने वाला होता है वो उसके ऊपर रजिस्टर करवा लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो इतने हार्श इन्होंने टैक्सेस एफबीआर ने इसके ऊपर मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर लगाए हुए हैं, इसको रेवेन्यू मेजर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अब तो जो मोबाइल फ़ोन है वो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में शामिल हो गई हुई है, लग्जरीज़ में इसका शुमार नहीं होता। अलबत्ता जो आईफोन है या जो इस तरह के दूसरे गैजेट्स महंगे हैं उनके ऊपर आप थोड़ा बहुत जो है ना नॉमिनल सा एक टैक्स इम्पोज करें अशराफिया पे, मगर जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं ये बेसिक नेसेसिटीज़ में शामिल हो चुका है, इसके ऊपर या तो टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए, ये कस्टमर्स की भी बहुत बड़ी डिमांड है, या अगर ख़त्म नहीं करना तो इसकी जो शरह है या जो इसके टैक्स है वो इतना मिनिमम कर दिया जाए जो हर आदमी की पहुंच में हो। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जो आईफोन XS पे जो पासपोर्ट के ऊपर टैक्स है वो 87,833 रुपीज़, 87,833 रुपये,
और जो CNIC पे है वो 1,09,266 रुपये है। और जो आईफोन XS मैक्स पे है वो पासपोर्ट के ऊपर 1,12,971 रुपये है। और जो CNIC के ऊपर है वो सॉरी इसको उलट हो गया, ये पासपोर्ट के ऊपर 91,110 रुपये है और जो CNIC के ऊपर है वो 1,12,871 रुपये है। ये नादरीन ये XX और XS मैक्स का टैक्स था। और इससे पहले जो आईफोन 14 की जो सीरीज़ थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, उसको भी ये कुछ महीने पहले PTA ने और FBR ने इसको रिड्यूस किया है। वो भी बहुत सारे लोगों को उसका पता भी होगा और याद दिलाने के लिए दोबारा उसको हम आपके सामने गोशगुजार कर देते हैं। जो आईफोन प्रो मैक्स है उसके ऊपर जो पहले CNIC के ऊपर पासपोर्ट के ऊपर टैक्स था वो 1,58,630 रुपये था। और जो अब उन्होंने टैक्स रेट कम किए हैं उसके ऊपर जो नया टैक्स उन्होंने पासपोर्ट के ऊपर आईफोन अगर 14 प्रो मैक्स को रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो 1,27,068 रुपये है। और इसके अंदर जो डिफरेंस है वो 31,562 रुपये का है। इसी तरह आईफोन प्रो है जो उसके ऊपर जो पहले टैक्स था वो 1,49,775 रुपये था। अब जो पासपोर्ट के ऊपर नया टैक्स है वो 1,27,000 रुपया है। और जो इसमें डिफरेंस है वो 27,775 रुपये का है। और जो आईफोन 14 प्रो मैक्स आईफोन 14 प्लस है उसके ऊपर जो पहले टैक्स था वो 1,40,575 रुपये था। और जो अभी नया टैक्स है कम करके जो इसके रेट्स कम किए हैं उसके मुताबिक जो टैक्स है वो 1,25,751 रुपये है। इसके अंदर तकरीबन कोई 14-15 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। और इसी तरह आईफोन जो सिंपल 14 है 14 है उसका पहले टैक्स था 1,34,825 रुपये और उसको कम करके FBR ने 1,25,751 रुपये कर दिया और इसके अंदर तकरीबन 9,000 रुपये का डिफरेंस आया है। और जो CNIC पे जो रजिस्टर करवाना चाहते हैं उनके लिए भी उनके भी रेट्स अलग से दिए गए हैं शेड्यूल में। उनके लिए जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है उसके ऊपर जो पहले टैक्स था वो 1,87,143 रुपये था और जो अब उसको कम करके रिड्यूस रेट है जो वो है 1,52,242 रुपये और इसके अंदर तकरीबन 35,000 रुपये की कमी आई है। और इसी तरह 14 प्रो है जो 14 प्रो है उसके अंदर जो पहले टैक्स था वो 1,77,403 रुपये था और अब उसके अंदर जो कमी करके नया रेट है वो 1,45,801 रुपये है। इसके अंदर तकरीबन कोई 31,500 रुपये की कमी आई है। और जो एक और इनका मॉडल है आईफोन का 14 प्लस उसके अंदर जो पहले टैक्स था वो 1,67,283 रुपये था और अब जो नया रेट है कम करके वो 1,31,126 रुपये है और इसके अंदर तकरीबन कोई 36,000 रुपये की कमी वाक़या हुई है। और जो CNIC पे आईफोन 14 सिंपल का टैक्स है वो पहले था 1,60,958 रुपये और अब है इसके ऊपर 1,31,126 रुपये और इसके अंदर तकरीबन कोई 29,832 रुपये की कमी वाक़या हुई है। नाज़रीन ये थे सिर्फ आईफोन जो इस्तेमाल करना चाहते हैं या जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो नॉन PTA हैं जिन्होंने रजिस्टर करवाना है ये उनके लिए टैक्स है। मगर हमारी हुकूमत पाकिस्तान और FBR हुकाम से ये गुजारिश है कि इन टैक्सेस को मज़ीद कम किया जाए ताकि लोगों को मज़ीद रिलीफ दिया जाए और इनके ऊपर एक मज़ीद जो बर्डन है टैक्स का वो ना डाल दिया जाए। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो अपनी सेविंग से या जैसे भी कोई गिफ्ट लेके आता है या जो कोई सेविंग करता है उससे वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करे। मगर PTA में रजिस्ट्रेशन करवाना उसको रजिस्टर करवाना ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मगर FBR ने जिसके ऊपर इसको रेवेन्यू मैयर बना लिया और इसके ऊपर जो टैक्स है लगा दिया वो मैं ये समझता हूँ कि वो एक हार्श मैयर है और उसको कम करना चाहिए। पूरी दुनिया में आप फ़ोन लेते हैं ठीक है वो किसी न किसी अथॉरिटी के पास रजिस्टर डेफिनेटली होता है या होता होगा मगर उसके ऊपर टैक्स शायद कहीं पे भी नहीं है।
वो सिंपल फ़ोन जाके दुकान से लेते हैं और उसको रजिस्टर करवाते हैं, उसको अपने नाम पे उसकी जो सिम है वो डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है। और जब वो रजिस्टर हो जाता है तो वो लोग वहाँ पे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मगर जैसे ही वो पाकिस्तान में आते हैं, और पाकिस्तान में एक क्योंकि अपने कवानीन हैं FBR के, और उन कवानीन के तहत उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है। और वो एक लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ कि वो एक इजाफी बोझ है, जिसको अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो इसको हमारी गुजारिश है कि इसको कम किया जाए, ताकि वो हर किसी जो लोग हैं, हर बंदा है, हर कस्टमर है, उसकी अफोर्डेबिलिटी में आए। और इसकी वजह से मोबाइल फ़ोन्स के जो कारोबार करते हैं उनके कारोबार में भी कमी आई है। और अगर इसके ऊपर टैक्स कम होगा तो ऑब्वियसली उनका जो कारोबार है वो भी बढ़ेगा। मोबाइल फ़ोन्स ऑलरेडी जो इम्पोर्टेड हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं, उसकी वजह ये है कि डॉलर रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसकी वजह से यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स मज़ीद महंगे हो गए हैं। और उसके ऊपर जो एक टैक्स है उसने इसके अंदर मज़ीद इजाफा कर दिया, और एक जो आम कस्टमर है उसके लिए अच्छा फ़ोन इस्तेमाल करना एक शायद ख्वाब रह गया है। और नाज़रीन, इसी तरह हम आपको मज़ीद जो है ना वो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह ताला आपके लिए बनाते रहेंगे। गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।